हरिओम। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं पंडित विश्रांत शर्मा ज्योतिराचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम नए विषय पर चर्चा करेंगे, कुंडली में बनने वाले राजयोग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में बनने वाला जो राजयोग है वह कैसे बनता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजयोग का अर्थ होता है ग्रह नक्षत्रों के योग संयोग से, शुभ योग संयोग से एवं प्रभाव से राजनीति और प्रशासन में मिलने वाला जो उच्च पद है उससे जो मान सम्मान, तरक्की, यश, संतान सुख आदि सुख सुविधाओं का जो वैभव प्राप्त होता है, जो गौरव प्राप्त होता है, उसे हम राजयोग के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं राजयोग और राजनीति का क्या संबंध है और राजयोग कैसे बनता है। कुंडली में यदि 3 या 4 ग्रहों के अपने उच्च या मूल त्रिकोण में बली होने पर जातक राज्य अथवा मंत्रिमंडल में उच्च पद प्राप्त करता है। मीन लग्न वाली कुंडली में प्रथम भाव में चंद्रमा होने पर और चतुर्थ भाव में बुध तथा दसम भाव में शनि की उपस्थिति या स्थित होने पर जातक विधायक बनता है। वहीं इस तरह की कुंडली में यदि दसम भाव में गुरु बैठा हो और उस पर किसी भी उच्च ग्रह की या शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक सांसद बनता है। कुंडली में यदि मंगल शुक्र अपने उच्च राशि में हो अथवा मूल त्रिकोण में बैठे हो तो जातक भूमि सुधार अथवा वित्त मंत्रालय या खाद्य मंत्रालय संभाल सकता है। लग्न और लग्न की राशियाँ दोनों ही राशियाँ लग्न और लग्न की दोनों ही राशियाँ केंद्र में स्थित हों तो और उन पर शुभ ग्रहों की या मित्र ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि लग्न के जो मित्र हैं उन ग्रहों की दृष्टि लग्न पर हो या लग्न पर हो तो ऐसे जातक उच्च कोटि का प्रशासनिक अधिकारी होता है। और जन्म राशि में यदि नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो, जैसे हमारी जो जन्म राशि है उस राशि से नवम भाव तक गिने, यानी चंद्रमा जहाँ लिखा है उस राशि से नवम भाव तक गिने तो उस जन्म राशि से नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो और वहाँ चंद्रमा स्थित हो तो जातक विधायक या सांसद बनता है। हमारी जो जन्म राशि है उससे नवम भाव में स्थित हो तो जातक विधायक या सांसद बनता है। इसी तरह कुंडली में यदि चंद्रमा अगर मूल त्रिकोण में बैठा हो, यानी चंद्रमा मूल त्रिकोण यानी पहले 5वें या 9वें भाव में बैठा हो तो वह जातक जो है राज्य का प्रमुख हो सकता है। एक योग तो यह बनता है राजयोग का राजनीति से संबंधित। दूसरा बनता है राजयोग और शासन प्रशासन से संबंधित। वो इस प्रकार है, लग्न में यानी लग्न में जो राशि है उस राशि का स्वामी जो है वो लग्न में ही बैठा हो, ये तात्पर्य है लग्न में होने से। अथवा मित्र राशि में, यानी लग्न जो है उसकी जो मित्र राशि है उस राशि से दृष्टि होने पर जातक शासन प्रशासन में सम्मानित पद को प्राप्त करता है।
उसके अलावा लग्न में 6 ग्रहों की सबल स्थिति हो, सबल से तात्पर्य यानी उनके उन ग्रहों की डिग्री बहुत अच्छी हो, ना तो वो वृद्धावस्था में हो ना बाल्यावस्था में हो, ये युवावस्था में होने पर यानी उनकी डिग्री अच्छी होने पर लग्न में अगर 6 ग्रहों की डिग्री अगर अच्छी हो या वो बलशाली हो, सबल से तात्पर्य ये है वैसी स्थिति होने पर लग्न में वैसी स्थिति होने पर जातक को मंत्री स्तर पर प्रशासनिक पद प्राप्त होता है। उसके अलावा हम जानते हैं कुंडली के लग्न में यदि शनि और सप्तम में लग्न में तो अगर शनि हो और सप्तम भाव में गुरु हो अथवा शुक्र की दृष्टि हो, उस पर गुरु पर शुक्र की दृष्टि हो, लग्न में शनि हो और गुरु पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक को नेतृत्व करने वाला उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त होता है। उसके बाद योग बनता है मकर लग्न की कुंडली में। मकर लग्न की कुंडली मतलब जो कुंडली 10 नंबर से स्टार्ट हो रही हो, 10 नंबर से प्रारंभ हो रही हो, वो मकर लग्न की कुंडली, उसमें यदि लग्न में शनि हो, सप्तम में क्या हो, सप्तम में सूर्य हो और अष्टम भाव में शुक्र हो और वृश्चिक राशि में मंगल एवं कर्क राशि में चंद्रमा स्थित हो तो जातक शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करता है। राजयोग की अन्य दशाएं और कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जो राजयोग का निर्माण करते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। यदि कुंडली में यदि सभी ग्रह स्थिर राशियों में हो, स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं तो देखिए, स्थिर राशियां होती हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां होती हैं। तो क्या होता है कि कुंडली में सभी ग्रह स्थिर राशियों में हो, इन राशियों में हो तो ऐसी कुंडली वाले जातक यश, सम्मान, धन संपत्ति, धन समृद्धि, पुत्र संपत्ति, संतान सुख, शासन प्रशासन आदि में उच्च पद प्राप्त करता है। और इसी तरह कुंडली में यदि सभी ग्रहों के केंद्र में स्थित होने पर, केंद्र के घर कौन कौन से होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन चारों ग्रहों में अगर सभी ग्रह चारों ग्रहों में अगर सभी ग्रह स्थित हों तो ऐसा जातक धनवान होता है, बहुत धनवान होता है, दीर्घायु होता है, विजयी होता है और सर्वश्रेष्ठ सलाहकार होता है और उच्च पद वाला प्रशासनिक अधिकारी होता है। कुंडली में यदि जिस भाव में चंद्र ग्रह स्थित हो, जिस भाव में चंद्रमा स्थित हो, वहां से छठे भाव में मान लीजिए चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित हो, जैसे मान लो चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है तो वहां से 6 तक गिना तो 2, जैसे मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है तो वहां से छठे तक गिना तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो सप्तम भाव है। तो अगर उस सप्तम भाव में या अष्टम भाव में, सप्तम भाव में या वहाँ से 7 गिने तो अष्टम भाव में और 8 तक गिने तो वहाँ से छठे, 7वें, 8वें भाव में सभी शुभ ग्रह स्थित हों तो जातक सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। यानी चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो या जिस घर में स्थित हो वहाँ से 7वें, 8वें भाव में या छठे भाव में जो शुभ ग्रह स्थित हो, सभी शुभ ग्रह स्थित हो, वह तो ऐसी स्थिति में जातक सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। तो ये था मेरा दृष्टिकोण। शुभ ग्रह पाप ग्रहों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पहले उन्हें देखिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग की।
कि ये जो राजयोग के बारे में मैंने बताया है उस राजयोग की निष्ठा भंग कैसे होती है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।